रायपुर में कांग्रेस का आज प्रदर्शन होने वाला है। आरटीओ कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में अनियमितता पाए जाने को लेकर ये घेराव किया जाएगा। ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने अनियमितता का आरोप लगाया है। नंबर प्लेट लगाने में व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं कांग्रेस। और प्रदेश के 40 लाख वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगेंगे। रायपुर के 10 लाख वाहनों में लगेंगे एचएसआरपी नंबर प्लेट। और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन आज देखने को मिलने वाला है। आरटीओ कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में अनियमितता को लेकर ये प्रदर्शन किया जाना है। कांग्रेस ने अनियमितता का आरोप लगाया है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ नितेश गर्ग लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी। नितेश, देखिए आज रायपुर में कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में अनियमितता पाई गई है। क्या है आखिर ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का मुद्दा जो है उठा रही है। और कांग्रेस का कहना है कि एक तो महंगी दरों पर जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है। दूसरा, अभी तक जो है इससे जो टारगेट किया गया था वो बार बार डिले हो रहा है। फिर अलग अलग तरीके से इसके नियम बदल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है कांग्रेस जो है मुखर नज़र आ रही है और आज आरटीओ कार्यालय का घेराव करना है। कुल मिलाकर कहा जाए तो शुरू से ही जो है एचएसआरसी की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस का सीधा कहना था कि इसके लिए एक ठोस प्रणाली बनाई जाए ताकि जनता को आसानी से जो है तमाम सुविधा मिल सके। लेकिन अभी तक जो है बार बार डिले हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर प्रतिज्ञा कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस कोई भी मुद्दा ऐसा है जो नहीं छोड़ती है जिसमें सरकार को घेरा जाए, और एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश है कांग्रेस की। यहाँ पर आप बने रहिएगा नितेश, आपसे फिर से जुड़ूंगी क्योंकि लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। देखिए, रेणु जोगी ने गौरेला में अजीत जोगी की मूर्ति गायब होने की घटना की शिकायत अब सीएम विष्णुदेव साय से की है। जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष रेणु जोगी ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात कर घटना की शिकायत की। रेणु जोगी ने सीएम से उनके निवास पर मुलाकात की। और आपको ये बता दें कि गौरेला में 29 मई को छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रतिमा का अनावरण होना था, लेकिन असामाजिक तत्वों ने ज्योतिपुर चौक पर स्थापित मूर्ति को 25 मई की रात ही गायब कर दिया था। और इसके बाद अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी आमरण अनशन पर बैठे थे और फिर रेणु जोगी ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। सीएम साहब से मुलाकात की है, क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों के बीच? सबसे पहले तो मैंने उनको आमंत्रित किया है कि जोगी जी की जो इस दुर्घटना के बाद पुनः प्रतिमा स्थापित कर दी गई है कि उसका वो अनावरण करने के लिए उनको निमंत्रित किया है। और जो भी व्यक्ति हैं और उन पर उचित कार्यवाही करें ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और हमारे सहयोगी नितेश गर्ग अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। नितेश, देखिए ये जो अजीत जोगी की मूर्ति हटाई गई गौरेला में, उसके बाद लगातार जो है वो हलचल देखने को मिल रही है। अब ये कहा जा रहा है कि रेणु जोगी ने मुलाकात की है, तो क्या बातचीत हुई है, क्या मांगे उनकी तरफ से रखी गई मुख्यमंत्री से? बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा जैसा कि रेणु जोगी खुद विस्तार न्यूज़ से बता रही थी, जाहिर सी बात है कि 29 तारीख को जो अजीत जोगी हैं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, उनकी पुण्यतिथि है और उस दिन उनकी गौरेला पेंड्रा मरवाही में मूर्ति के अनावरण का पूर्व सुनियोजित कार्यक्रम था। लेकिन बाद में जो ये तमाम घटनाक्रम हुए उसके कारण राजनीतिक हलचल तेज हुई। तो अब उन्होंने खुद जाकर जो है मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया है 29 तारीख के लिए। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। अगर बात अमित जोगी करें जो कि उनके बेटे हैं, वो भी लगातार धरने पर बैठे हुए नजर आए, उन्होंने भी विरोध जताया। जोगी कांग्रेस की अगर बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं आक्रोश रहा। तो जोगी कांग्रेस की तरफ से इस बात का जो है तमाम तरीके से विरोध किया गया, लेकिन बाद में देखा गया कि प्रशासनिक सक्रियता भी मांग की है कि सीएम इस पर कुछ एक्शन ले। बहुत शुक्रिया नितेश तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पुण्यतिथि से पहले ही गौरेला में उनकी प्रतिमा को हटाने पर विवाद हो गया। रविवार की रात क्रेन से जोगी की मूर्ति को अचानक हटा दिया गया और इस मूर्ति का 29 मई को जोगी की पुण्यतिथि पर अनावरण होना था। जब ये खबर जोगी समर्थकों को मिली तो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अमित जोगी धरने पर बैठ गए और बाद में मूर्ति को यथावत लगाने के आदेश दिए गए हैं। इस अप्रिय विवाद पर यह पूरी रिपोर्ट देखिए।
जमीन पर क्षतिग्रस्त पड़ी ये प्रतिमा छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की है। गौरेला में 3 दिन पहले ज्योतिपुर तिहारे पर ये मूर्ति लगाई गई थी। 9 मई को अजीत जोगी की पुण्यतिथि पर इसका अनावरण होना था, लेकिन उससे पहले ही कुछ असामाजिक तत्वों ने इस मूर्ति के साथ छेड़खानी करी। हैरानी की बात तो ये है कि इस मूर्ति से खिलवाड़ होने की जानकारी न तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी को थी और न ही संबंधित ठेकेदारों को, जबकि मूर्ति नगरपालिका परिसर में ही क्षतिग्रस्त हालत में मिली है। सवाल ये उठता है कि प्रतिमा को हटाया किसने और किसके आदेश पर ये कार्रवाई हुई है। नगरपालिका में लगे सीसीटीवी फुटेज की अभी जब्ती हुई है, डीआर की जब्ती हुई है। उसमें चेक किया गया तो रात में जो रात्रि में क्रेन में जो मूर्ति को ले गए प्रतिमा को, तो उसमें स्पष्ट रूप से दीपक शर्मा और प्रदीप जायसवाल दिख रहे हैं, जिसको गवाहों ने पहचान किया है। उनके घर में निवास स्थान पे नोटिस अभी भेजी गई है। ये घटना रविवार रात की है, जिसके बाद आज सुबह से ही अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जोगी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जोगी तेरा नाम रहेगा। वहीं अमित जोगी ने कहा कि ये न सिर्फ पिता का अपमान है, बल्कि छत्तीसगढ़ की जन भावनाओं से खिलवाड़ भी है। जिस किसी ने भी ये हरकत करी है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कि ये मूर्ति फिर से वहां स्थापित नहीं हो जाती, अपने साथियों के साथ यहीं बैठूंगा। वहीं विरोध के बीच बीजेपी की ओर से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरकार का पक्ष रखा और कहा कि प्रशासन से बातचीत की जा रही है, जल्द ही इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा। को लेकर शासन के जो अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, सारे लोग उसकी जानकारी ले रहे हैं। कुछ उसमें आपस में बैठकर समझौते का भी प्रयास चल रहा है। प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना यह है कि कितने लोग इस मामले में जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। वहीं अब अमित जोगी ने सीएम से मिलने की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अगली खबर में बात नक्सलियों के कबूलनामे की। बसवराजू एनकाउंटर के बाद प्रेस नोट जारी किया गया है। नक्सलियों ने ये प्रेस नोट जारी किया है और नक्सलियों ने 28 साथी के मारे जाने की बात कबूली है। पुलिस ने 27 शव बरामद किए थे, जबकि एक शव नक्सली अपने साथ ले गए थे। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी प्रवक्ता ने यह नोट जारी किया है। 21 मई को अबुझमाड़ में डीआरजी जवानों ने एनकाउंटर किया था। 28 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें से 27 शव डीआरजी के जवानों को बरामद हुए थे और इसी में नक्सलियों का मुखिया बसवराजू भी मारा गया था। और अब बसवराजू एनकाउंटर के बाद ये प्रेस नोट जारी किया गया है। नक्सलियों ने 28 साथी के मारे जाने की बात कबूली है। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ नावेंद्र नागवंशी फोन कॉल पर जुड़ गए। नावेंद्र, अपडेट दीजिएगा, बताइएगा जो प्रेस रिलीज जारी किया गया नक्सलियों की तरफ से, उसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बताना चाहूंगा प्रतिज्ञा, पूरा मामला नारायणपुर जिला के अबुझमाड़ के क्षेत्र में जो मुठभेड़ हुआ 31 मई 2025 की घटना है, जहां पे 27 नक्सली को न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन नक्सली की जो प्रेस विज्ञप्ति आई है उसमें 28 नक्सली मारे जाने की खबर बताई जा रही है। लेकिन नक्सली भी इस बात की कबूल किया गया है कि जिसमें 28 नक्सली मारे गए हैं। लगातार अबुझमाड़ के क्षेत्र में ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे बड़ी ऐतिहासिक ऑपरेशन रहा, जिसमें नक्सल चीफ बसवराजू मारा गया। ये देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल नावेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और तो देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग से लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया, गौमांस खाने को मजबूर किया गया, बच्चों का खतना भी कराया गया। पुलिस गिरफ्त में है अब आरोपी। तो बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाबालिग को प्रेम जाल में पहले फंसाया, उसके बाद उसे गौमांस खाने को मजबूर किया गया और बच्चों का खतना भी करा दिया गया। अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, लव जिहाद का जो जाल है वो लगातार हर तरफ फैलता नजर आ रहा है। अब छत्तीसगढ़ के दुर्ग से यह नया मामला सामने आया है। मेरा काम छुड़वा के मुझे भिलाई लेके आया, मैं अपने घर भी नहीं गई। और फिर मैं जब चौथे बार प्रेग्नेंट हुई तो मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैंने डर के मारे बताया भी नहीं उसे कि फिर से दवाई ववाई खिला देगा तो शायद मैं जिंदा रहूं ना रहूं।
ये लोग क्या है, अब धर्म परिवर्तन वाला भी चीज़ मेरे साथ कराया। उसका स्कूल एडमिशन के लिए करके मेरा रियल नाम चेंज करवा के शिफा खान करके नाम लिखवाया इन्होंने। मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए, कलमा वगैरह पढ़ने के लिए ये सब चीज़ मेरे को बोला जाता था। तो इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे गाँव मांस खिलाया और कहा अब तो तुम मुसलमान बन गई हो, अगर तुम ऐसा वैसा करोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे, ऐसी वाली बात। भिलाई थाने में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर दैहिक शोषण और विगत लगभग 8-10 वर्षों से शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाए जाने के संबंध में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण के आरोपी बादशाह खान को त्वरित रूप से गिरफ्तार किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको न्यायिक रिमांड पर जेल। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा फोन कॉल पर जुड़ गए। दिलीप, बताइएगा ये जो लव जिहाद का मामला सामने आया, इस मामले में फिलहाल क्या अपडेट है और कैसे कार्रवाई की जा रही है? देखिए प्रतिज्ञा, ये बड़ा मामला है क्योंकि जो पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं ये 10 साल पुराना है। जब पीड़िता नाबालिग थी उस समय इस बादशाह खान नामक व्यक्ति ने शादी का झांसा दिया। शादी का झांसा देने पर जो नाबालिग थी उसे कुछ पता नहीं था। तो पहला ये जो पॉस्को एक्ट के तहत मामला भी दर्ज होता है क्योंकि नाबालिग के समय इसने इस तरह से किया। उसके बाद जब ये बड़ी हुई तो बड़ी होने के बाद इस पर लगातार शोषण होते रहा। उसके बाद जब ये प्रेग्नेंट हुई तो इसका गर्भपात भी कराया गया। इसके अलावा इसे घर पर जाकर जो गाय के मांस है उसे भी जबरदस्ती खिलाया गया। फिर कलमा पढ़ने को जिस तरह से आरोप लगा रही है महिला, तो इस पर पुलिस ने जब महिला तंग हो गई, उससे शादी भी नहीं किया गया और बच्चे का खतना भी कराया गया, तो पीड़िता ने शिकायत की और शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए जो बादशाह खान आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कहीं ना कहीं इस मामले में जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की बात आ रही है, लव जिहाद की बात आ रही है, उस पर फिलहाल अभी पुलिस जांच करे, लेकिन बादशाह खान अभी गिरफ्तार हो गया है। ठीक है दिलीप, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और इधर देखिए, आपको बता दें कि रायपुर में पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां स्पा सेंटर्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। आपत्तिजनक सामान मिलने पर संचालक को हिरासत में लिया गया है और एक साथ 4 टीमों ने ये कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर पुलिस विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और स्पा सेंटर्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की, वहां पर चेकिंग की गई और आपत्तिजनक सामान मिलने पर संचालक को हिरासत में भी लिया गया। एक साथ 4 टीमों ने ये बड़ी कार्रवाई की है और जहां आपत्ति सामग्री वहां से बरामद किए गए तो संचालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। और वहीं इधर देखिए, रायपुर में अवैध क्लिनिक पर भी प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। टाटी बंद में चल रहे क्लिनिक पर एक्शन लिया गया। एम्स से सटे मेडिकल में ये अवैध क्लिनिक चल रहा था। बिना अनुमति यहाँ पर हार्ट पेशेंट का इलाज कराया जा रहा था और कलेक्टर ने 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मरीजों की जिंदगी से किस तरह यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा था वो आप देखिए और समझिए कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी अनुमति के यहाँ पर हार्ट पेशेंट्स का इलाज कराया जा रहा था। अवैध क्लिनिक पर प्रशासन का एक्शन रायपुर में देखने को मिला है, जहां पर टाटी बंद में चल रहे क्लिनिक पर एक्शन लिया गया। 20,000 का जुर्माना लगाया गया है। एम्स से सटे मेडिकल में यहाँ पर अवैध क्लिनिक चलाया जा रहा था और बिना अनुमति के यहाँ पर हार्ट पेशेंट्स का इलाज भी कराया जा रहा था। आपको बता दें कि कलेक्टर ने 20,000 का जुर्माना भी लगाया है। वहीं इधर देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। एएनएम सरस्वती रजक को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएमएचओ ने आदेश जारी किए हैं और जन्म प्रमाण पत्र में सुधार के लिए रिश्वत मांगी थी एएनएम ने, जिसके बाद जो मां है उसने चावल बेचकर पैसे जुटाए थे। फिर मौके पर विस्तार न्यूज की टीम पहुंची, हमने पूरी खबर प्रमुखता से दिखाई और उसके बाद एएनएम को सस्पेंड कर दिया गया है। पोड़ी उपरोड़ा के बंजारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर विस्तार न्यूज पहुंचा और हमने जो खबर दिखाई उस खबर का अब असर भी हुआ है। एएनएम सरस्वती रजक को रिश्वत लेने के मामले में सीएमएचओ ने सस्पेंड कर दिया है। वहीं देखिए, दुर्ग जिले में गौ तस्करी पर लगाम लगाने की मांग को लेकर 3 दिवसीय जन जागरण दंडवत यात्रा आयोजित की गई। ये यात्रा कुम्हारी से शुरू हुई और दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा का नेतृत्व गौ सेवक ओमेश बीसेन ने किया, जिन्होंने गौ तस्करी की गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और इस पहल को समर्थन छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने दिया है। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने दुर्ग कलेक्टर और एसपी विजय अग्रवाल से मुलाकात कर गौ तस्करों के नामों के साथ एक ज्ञापन भी सौंपा। तस्कर क्या होता है कि
संगठन से लेकर पार्टी को फाइनेंस भी करते हैं, क्योंकि बड़े बल्क में काम करते हैं। सलीम कबाड़ी जैसा करोड़पति आदमी काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ गौरव छुटल के नाम से बना के तस्करी करते हैं। तो बहुत सारे भगवादारी के पार्टी और संगठन में जुड़ गए हैं, इसलिए इनकी सब नेताओं के कहीं ना कहीं करीबी हो जाते हैं, संगठन के किसी व्यक्ति करीब हो जाते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन डरता है कि किसी न किसी नेता करीबी होते हैं। तो मैंने सारी जानकारी हर जिले में जाके कलेक्टर एसपी दोनों को दे रहा हूँ कि कार्रवाई करें। नहीं करेंगे तो छत्तीसगढ़ जो कोसली नस्ल, जिसको हम गौ माता की जय बोलते हैं, कोसली नस्ल बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी महतारी बोलते हैं, विलुप्ति का कार्य में आने 5 साल में गौ नजर नहीं आएगा। कोई ठोस नीति बने। अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां सारा गांव पुलिस ने कमरीद गांव में हुई हत्या के आरोपी रमेश सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लकड़ी के फट्टे के हमले में मनहरण धीरही गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसने बिलासपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी रमेश सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अगली खबर सूरजपुर से है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंची है सूरजपुर अस्पताल और अस्पताल पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। भैया थान दर्रीपारा के समाधान कार्यक्रम में घटना हुई थी और कार्यक्रम में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई थी। हृदय विदारक घटना को लेकर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। अधिकारियों को घटना की गहन जांच के निर्देश भी दिए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शिविर स्थगित किया। तो देखिए, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सूरजपुर अस्पताल पहुंची और अस्पताल पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। आपको बता दें कि भैया थान दर्रीपारा के समाधान कार्यक्रम में घटना हुई थी और कार्यक्रम में करंट लगने से युवक की मौत हो गई थी, जिनके परिजनों से मिलने के लिए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सूरजपुर अस्पताल पहुंची और उनके परिजनों को ढांढस भी बंधाया। वहीं शोक व्यक्त किया इस घटना को लेकर और अधिकारियों को घटना की गहन जांच के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के सक्ती को जिला बने एक अरसा बीत चुका है, लेकिन रेलवे स्टेशन की तस्वीर आज भी वैसी की वैसी ही है। विकास की तमाम घोषणाओं के बावजूद यहां यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं तक के लिए तरसना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, क्यों इस तरह से ये जिला अब तक विकास नहीं कर पाया, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जिला बना लेकिन सुविधाएं नहीं बदली, बदहाली के आंसू रो रहा सक्ती रेलवे स्टेशन। तमाम घोषणाओं के बीच रेलवे स्टेशंस की सूरत में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है। बदहाल रेलवे स्टेशंस के बीच यात्री भारी परेशानियों के बीच सफर करने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले की, जहां रेलवे स्टेशन अपने बदहाली के आंसू रो रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शेड नहीं होने की वजह से यात्री तेज धूप में खड़े रहते हैं। गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है ठंडे पानी और छांव की, लेकिन यहाँ तो दोनों ही नहीं है। इतना ही नहीं, शौचालयों की हालत बदतर है, हर तरफ सिर्फ गंदगी फैली है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत स्टेशनों को एक तरफ अत्याधुनिक बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सक्ती जिले के रेलवे स्टेशन में अपनी बदहाली की आंसू रो रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं सक्ती जिले के रेलवे स्टेशन में। टिकट काउंटर में जहां कोई भी छाया का व्यवस्था नहीं है। यात्रीगण यहाँ आते हैं और अपना टिकट तपती धूप में लेते हैं और अत्यधिक गर्मी होने के कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब मेरे ठीक इस किनारे में देख सकते हैं, ये जो सीढ़ियां हैं 1 नंबर और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाती है, जिससे बुजुर्ग और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सक्ती में रोजाना तकरीबन हजारों की संख्या में यात्री सफर करते हैं और जब सक्ती को जिला बनाया गया तो लोगों को उम्मीद थी कि अब यहाँ भी सुविधाएं बढ़ेंगी, रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलेगी, लेकिन हकीकत में यहाँ हालात पहले से भी बदतर होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले बाथरूम की व्यवस्था होना चाहिए। अभी बाथरूम बहुत गंदगी है, गंदगी साफ सुथरा नहीं है अभी तो। उसके अलावा अभी टिकट काउंटर में भी उतना व्यवस्था नहीं है, धूप में लाइन लगकर टिकट काटना पड़ रहा है और सीढ़ियाँ भी व्यवस्था नहीं है। अभी ये एक प्लेटफॉर्म में दूसरा प्लेटफॉर्म में जाने के लिए सीढ़ियाँ में चढ़ के जाना पड़ता है, उसमें बुजुर्ग लोग जा नहीं पाते, उसके सुविधा के लिए लिफ्ट की व्यवस्था करना चाहिए। बोलेंगे तो भैया यहाँ पे तो जिला मुख्यालय बन चुका है अभी के डेट में, और यहाँ पे जंक्शन ना बन करके हमारे आसपास के एरिया में जाना पड़ता है। जैसे कि हम रायगढ़ हो गया और हम लोग को जंक्शन जाना था चांपा हो गया, पर यहाँ पे मुख्यालय बन गया तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी जंक्शन बने, इसमें हर छोटी छोटी ट्रेन रुकती है, तो यहाँ भी जंक्शन होने के कारण बड़ी बड़ी ट्रेनें रुकेंगी, जिसमें हम लोग को बहुत सा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे साफ़ सफाई है, यहाँ पे एक तो वाटर कूलर नहीं है, यहाँ पे वॉशरूम भी नहीं है और टिकट के लिए बहुत सारा पेचीदा काम करना पड़ता है। तो ये तो बस मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जल्दी जल्दी सर्विस प्रोवाइड करवा सकें।
अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन और रेलवे विभाग की नजर कभी इस बदहाली पर पड़ेगी, और अगर जिला बनने के बाद भी विकास नहीं दिखता है तो फिर उम्मीद आखिर किससे करें। विस्तार न्यूज के लिए सख्ती से राकेश साहू की रिपोर्ट। इधर देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन मुंगेली में भी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जगत गुरु रुद्र कुमार, पूर्व कैबिनेट मंत्री, एआईसीसी महासचिव और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा जा रहा है, अगर आपको याद हो तो पिछले लोकसभा चुनाव के समय से इनके सांसदों के द्वारा, इनके सेंट्रल मिनिस्टर के द्वारा ये चीज़ें कहा गया था कई जगहों पर कि आने वाले समय में संविधान को खत्म किया जाए। और निरंतर जो देखने को जो मिल रहा है, हर वर्ग हर समाज के साथ जो अत्याचार जो बढ़ते जो जा रहे हैं, नियम के विपरीत जो कार्य किया जा रहा है, तो इनके द्वारा जो संविधान को खत्म करने का, बदलने के इनकी जो रणनीति है वह पूरी ना हो, इनकी जो गलत मंशा है वह पूरी ना हो करके सभी जगह संविधान बचाओ रैली का आयोजन। इस प्रदेश की राजधानी में हमारे पत्रकार भाइयों को कवरेज करने नहीं दिया जा रहा है। गन पॉइंट पे उनको रोका जा रहा है, जिनको रात के 1 बजे 2-2 घंटे के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा अराजकता का माहौल कभी हमने शांतिप्रिय प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी को शर्म करना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हैं कि वो शासन कर रही है, शासन वो संविधान के आधार पर करे, ना कि अपने आरएसएस और अपने संगठन के आधार पर करे।